हेलो गाइस, आपका स्वागत है लर्न इंग्लिश विद दिव्याश्री क्लासेस में। और आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है और ऐसे कौन से वाक्य हैं जो हम बोलते हैं और हमें समझ में आता है कि हम जो वाक्य बोल रहे हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बोल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको बेहतर तरीके से समझने की। हर वो वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया था, दिया था, ली थी, की थी, पी थी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है तो वो दर्शाते हैं कि ये वाक्य जो हैं इनको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट होंगे। अगर हम बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला रहता है और वो है कि सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो हैड जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, और उसके साथ आप लगा रहे हैं मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आपको पता है कि वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हो गई आपकी प्रेजेंट, सेकंड हो गई आपकी पास्ट और थर्ड हो गई आपकी पास्ट पार्टिसिपल। और जो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है या तो ये रेगुलर फॉर्म में चेंज होगा जब आप ईडी, आईडी या डी का प्रयोग कर देते हैं अपने मेन वर्ब के साथ, या फिर ये इरेगुलर फॉर्म होगा। इरेगुलर फॉर्म मीन्स व्हाट, यानी कि आपका जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि पास्ट वर्ब के इमीडिएटली बाद आती है, पास्ट पार्टिसिपल, या तो वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा या फिर वो वैसा रहेगा, इट डिपेंड्स। और इन्हें आपको याद करना पड़ता है, राइट। तो वर्ब्स की जो थ्री फॉर्म्स है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, उसे ज़रूर आप याद करें और समझें। तो देखिए कुछ उदाहरण हम देखते हैं जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि राम घूमकर घर जा चुका था, अशोक पैसे ले गया था, सबने खाना खा लिया था। तो आप देख रहे हैं था मीन्स कि पास्ट में है, जो काम हो चुका था उसके बारे में बात हो रही है। अब चुका साथ में लग गया लग गया, की, पी, दिया ये लग गया था के साथ, तो यानी कि ये दर्शा रहा है कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही सिंपल है और इजी, यानी कि सब्जेक्ट। अब हमें इतनी तो समझ हो गई, अब तक हमने जो टेंसेस करे हैं, मैंने हर लेक्चर में ये समझाया है कि कोई भी सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट नहीं बनता। सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट बनाना नहीं सकते, हम बना नहीं सकते। तो सब्जेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट में हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हैड। हम ना तो कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ हैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, डजेंट मैटर। ठीक है ना। और उसके साथ लग जाती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है अशोक बाजार जा चुका था, चुका था, राइट। तो चुका था से आपको क्या समझ में आया कि ये पास्ट परफेक्ट है। ओके, तो यानी कि अशोक यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब इसके साथ आप हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, है ना, कितना आसान। अशोक हैड गॉन। अब जाने की इंग्लिश क्या है, गो, और थर्ड फॉर्म गो का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, सो गो, वेंट, गॉन। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीटली गो चेंज हो गया किसमें, गॉन में। तो ये है इरेगुलर वर्ब। तो यहाँ पे इरेगुलर वर्ब है, जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज कर रहे हैं दैट इज इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में समझाया था। अशोक हैड गॉन टू मार्केट। हमने पोस्टर देखा था, देखा था। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ये पास्ट परफेक्ट का है। सब्जेक्ट कौन, हमने, हमने की इंग्लिश वी, क्या देखा था, पोस्टर।
और वी के साथ क्या लगता है सब्जेक्ट के साथ, हैड, और उसके साथ देखने की यानी कि सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीन, सी सॉ सीन, सो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई सीन, तो यानी कि वी हैड सीन द पोस्टर, है ना कितना आसान। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही इजी है, बस कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है, राइट। सो तुमने खाना खा लिया था या तुम खाना खा चुके थे, इस तरह से। यू हैड मील्स। सो अब देखिए यहाँ हैड 2 बार लगा है, अब समझिए कि कौन सा हैड क्या बता रहा है। यू हैड, तो जो आप पहला हैड है वो हो गया आपके पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला, राइट। दैट हैड इज दिस, ओके, जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब है। और जो हैड सेकंड नंबर पे है वो है यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो क्या है, वो हो गया हैव की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज हैड। सो यू हैड द मील्स, या had supper, had lunch, had food, anything you can say. So you had meals, you had your lunch. So in this way, so don't get confused with it. मैंने पढ़ लिया था, so लिया था, मैं पढ़ चुका था। I had, अब बताइए इसको रीड पढ़ूंगी मैं कि रेड। मैंने बताया था आपको कि रीड की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, रेड। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कैसे प्रोनाउंस करते हैं, रेड। तो ये ऐसे है, तो हमें इसे ऐसे ही याद करना होगा, आई हैड रेड, ओके। चलिए, अब अगर आपके सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो बहुत ही सिंपल, हमें हैड के साथ बस नॉट लगा देना है। और अगर सेंटेंस में आपके ऑब्जेक्ट हैं तो एंड में ऑब्जेक्ट लगेंगे, नहीं है तो नहीं लगेंगे, वेरी सिंपल। जैसे राम घूम कर नहीं गया था, अशोक पैसे नहीं ले गया था, सब खाना नहीं खा चुके थे। तो जब इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बोल रहे हैं, अंत में लिया था, किए थे, दिया था, इस तरह से है, तो यानी कि वो पास्ट परफेक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। और आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वेरी सिंपल। और अगर नेगेटिव है तो हैड के साथ नॉट लग जाएगा। चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। अशोक बाजार नहीं गया था, अशोक हैड नॉट, हैड के साथ नॉट लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो जाने की इंग्लिश गो, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन। अशोक हैड नॉट गॉन टू मार्केट। हमने पोस्टर नहीं देखा था, हमने की इंग्लिश हो गई वी, फॉर्मूले का हैड, दैट इज योर हेल्पिंग वर्ब, तो हैड के साथ नॉट भी लगेगा बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। सो वी हैडंट, और यू कैन से वी हैड नॉट। और देखने की थर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड, दैट इज सीन। वी हैड नॉट सीन द पोस्टर, वेरी सिंपल। तुम खाना नहीं खा चुके थे, तुम खाना नहीं खा चुके थे, तो यू हैड नॉट हैड मील्स, you had not had meals, you had not finished supper, finished meal, it's like this, it's up to you how you can say। मैंने नहीं पढ़ा था। अब आपको इतनी तो समझ में आ गई ना कि ये हैड, पहले वाला हैड जो है वो क्या है, दैट इज द फॉर्मूला हैड दैट आप जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, दैट हैड। एंड द अदर हैड जो आप यूज कर रहे हैं, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव का हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। सो यू हैड राइट सपर, या यू हैड नॉट हैड सपर, ओके। सो मैंने नहीं पढ़ा था, आई हैड नॉट रेड। हम रीड की जो थर्ड फॉर्म है, स्पेलिंग सेम रहते हैं लेकिन परनेंस उसको रेड करते हैं। अब वहीं अगर आप क्वेश्चंस में फ्रेम कर रहे हैं, अब मुझे आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें आपको अब ये बेहतर से समझ में आ गया होगा कि WH वर्ड्स का इस्तेमाल किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जब हम जहाँ पर हम WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और कहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब जो हैड है उससे ही क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए फिर भी मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, WH वर्ड्स का इस्तेमाल उन क्वेश्चंस में किया जाता है जहाँ पर आपको आंसर का जवाब हाँ या ना में नहीं देना
होता। और हैड का इस्तेमाल यानी कि क्वेश्चंस हैड से आपके फ्रेम तब होंगे जब आप हाँ या ना में क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। जैसे क्या उसने देखा था, अब आप मुझे कहेंगे हाँ देखा था, नहीं देखा था, आंसर हाँ या ना में है, तो यानी कि क्वेश्चन कैसे शुरू होगा, हैड ही सीन, राइट। अगर मैं कहूँ उसने क्या देखा था, तो आप इसका आंसर हाँ या ना में नहीं है, इसका आंसर हाँ या ना में नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछ रही हूँ उसने क्या देखा था, तो आप मुझे बताएंगे कि उसने क्या देखा था। तो इट मीन्स क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। तो योर क्वेश्चन इज गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट हैड ही सीन। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ये याद कर लीजिए कि दैट इज द फॉर्मूला फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस। वेरी सिंपल एंड इजी। एंड अब वहीं अगर आप क्वेश्चन में फ्रेम कर रहे हैं, जैसे अशोक बाजार क्यों नहीं गया था, है ना, तो क्यों नहीं गया था, यहाँ पे आप मुझे आंसर देंगे, यहाँ पे हाँ या ना में क्वेश्चन नहीं है, तो आप कहेंगे वाई हैड अशोक नॉट गॉन टू मार्केट। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हैड के बाद सब्जेक्ट लगेगा, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड का इस्तेमाल, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ नॉट लगेगा। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू आर फ्रेमिंग क्वेश्चन इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके। और अगर आप क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपका हैड से क्वेश्चन शुरू हो रहा है और उसके बाद सब्जेक्ट के साथ नॉट लगेगा। वेरी सिंपल। सो हमने कौन सा पोस्टर नहीं देखा था, सो कौन सा मतलब विच पोस्टर हैड वी नॉट सीन, राइट। तुमने खाने में क्या नहीं खाया था, व्हाट हैड यू नॉट ईटन भी बोल सकते हैं, या व्हाट हैड यू नॉट हैड इन द फूड। ओके, व्हाट हैड यू नॉट हैड इन द फूड। अब आपको ये दो हैड जो हैं इनकी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आई क्लियर यू द पॉइंट दैट द फर्स्ट हैड इज रिप्रेजेंटिंग द हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकेंड हैड विच यू आर यूजिंग इट इज रिप्रेजेंटिंग द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द पास्ट परफेक्ट फॉर्मूला दैट यू आर यूजिंग। तुमने क्यों नहीं पढ़ा था, वाई हैड यू नॉट स्टडीड, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। ओके, एंड देन क्वेश्चन मार्क। चलिए डियर स्टूडेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें एक और जो मैं आपको बताना चाहूँगी और आपको उसको समझना है और याद रखना है, वो क्या बात है, जब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें एक से अधिक बातें हो चुकी होती हैं, ठीक है, एक से अधिक बातें हो चुकी होती हैं, तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ध्यान में ये बात रखनी है, जो बात सबसे पहले हो गई थी, ओके, ठीक है, चाहे वो 2-3 बातें इकट्ठी हो गई, तो आप वो सब किस में लिखेंगे, वो लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, उनको चेंज करें। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है द फंक्शन हैड स्टार्टेड एट 12 o'clock एंड वी अराइव्ड एट 1 PM। तो यहाँ पे पहले कौन सी बात हुई बताइए, कि 12 बजे आप पहुँच, जो फंक्शन था वो 12 बजे शुरू हो चुका था, ठीक है, और आप पहुँचे 1 बजे, है ना। तो पहले क्या हुआ, 12 बजे, 1 बाद में बजा, तो यानी कि जो आप 12 बजे की बात है वो आप पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और उसको फॉलोड बाय करेंगे पास्ट इंडिफिनाइट से, यानी कि पास्ट सिंपल से, ठीक है। द फंक्शन हैड स्टार्टेड एट 12 o'clock एंड वी अराइव्ड एट 1 PM, ठीक है, फंक्शन पहले शुरू हो चुका था 12 बजे और हम 1 बजे पहुँचे। ओके, लाइक दिस। सो बिफोर यू अराइव्ड, अब कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ इसको और बेहतर तरीके से समझिए। जैसे जब एक से अधिक बातें हो गई, जैसे बिफोर यू अराइव्ड स्टूडेंट्स हैड फिनिश्ड द क्लास वर्क, दे हैड गॉन टू प्ले ग्राउंड एंड हैड फिनिश्ड द गेम। अब देखिए हमने हैड गॉन, हैड फिनिश्ड, है ना, ये पास्ट परफेक्ट में लिखे जो चीज़ें हो गई, हो चुकी थी, जो सबसे पहले हुई हमने उनको पास्ट परफेक्ट में ही रिप्रेजेंट किया, और जो लास्ट में हमने बात बोली उसको हमने पास्ट इंडिफिनाइट में बोला, है ना। बिफोर यू अराइव्ड स्टूडेंट्स हैड फिनिश्ड द क्लास वर्क, ठीक, कर चुके थे, हैड गॉन टू प्ले ग्राउंड, जा चुके थे, फिनिश्ड द गेम, गेम भी खेल चुके थे,
ठीक है, जब तुम पहुंचे, बिफोर यू अराइव, तुम्हारे पहुंचने से पहले क्या क्या हो चुका था। स्टूडेंट्स काम खत्म कर चुके थे, प्लेग्राउंड जा चुके थे और गेम भी खेल चुके थे, राइट। अब जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, बाय द टाइम आई मूव्ड टू मालदीव्स, क्या क्या कर चुके थे आप। आई हैड पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, आई हैड लर्नड ए न्यू लैंग्वेज एंड आई हैड वर्कड एज ए लेक्चरर, राइट। सो जब आप मालदीव के लिए गए हैं उससे पहले आपने कितनी चीज़ें जो हैं जो आप कर चुके हो, है ना। सो लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, एक से अधिक काम जब जो है हो चुके हैं, ठीक है, जो आप कर चुके हैं, तो आप उनको कैसे इंग्लिश में आप बता सकते हैं। यू हैव टू ट्रांसलेट दैम इन पास्ट परफेक्ट एंड देन एट द लास्ट यू हैव टू फॉलो इट बाय पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस. I hope you are understanding. Okay, so in a way at the last moment now we are coming towards the practice session. So let us do a quick revision in a simple and easy way. तो आपको अब इतना समझ में तो आ गया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सब्जेक्ट के साथ हैड का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है या तो वो रेगुलर फॉर्म में होती है या तो इररेगुलर फॉर्म में होती है. रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जो पास्ट पार्टिसिपल में जब चेंज होते हैं या पास्ट में जब चेंज होते हैं तो उनके साथ या तो डी का प्रयोग या आईईडी या ईडी इस तरह से हम लगा देते हैं और वो पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाते हैं. और इररेगुलर वो हो गए या तो वो कंप्लीटली उनकी थर्ड फॉर्म चेंज होगी या फिर वैसे की वैसी रहेगी. ओके, चलिए सिंपल वे में देखते हैं. पहले पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे आई हैड डन, मैं कर चुका था. यू हैड डन, वी हैव गॉन, दे हैड, वी हैड गॉन, दे हैड गॉन. सो दिस इज सब्जेक्ट आई यू वी, और इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई झंझट नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ हैड का ही इस्तेमाल करना है ना. सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आपको हैड ही लगाना है हर किसी के साथ पास्ट परफेक्ट में. और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर नेगेटिव है तो हैड के साथ नॉट लग गया. आई हैड नॉट डन, दे हैड नॉट डन, इट हैडंट डन, राइट. और अगर आप क्वेश्चन में कर रहे हैं, अगर आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर हाँ या ना में आ रहा है तो आप हैड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैड वी डन, हैड वी गॉन, हैड वी फिनिश्ड, हैड दे फिनिश्ड. ओके, और अगर आपको आंसर प्रॉपर वे में चाहिए, व्हेन हैड यू गॉन, वेयर हैड दे गॉन एंड क्वेश्चन मार्क, इन दिस वे. ओके, तब आप व्हेन, वेयर इसका इस्तेमाल करेंगे. अब ये चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कहाँ आप क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. चलिए अब हम प्रैक्टिस करेंगे एंड आई वांट दैट यू गिव आंसर्स बाय योरसेल्फ. ओके, एंड देन क्रॉस चेक द आंसर्स. चलिए, उनको दे दिया था, यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्मूला एंड देन ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश. उनको नहीं दिया था, सब्जेक्ट को देखिए क्योंकि लास्ट का जो वर्ड है दिया था, किया था, चुका था, तो ये दर्शा रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट है. उसके बाद सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, जो वर्ब है वो क्या है यहाँ पर इन सेंटेंसेस में, उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करिए. चलिए, क्या उनको दिया था, मैं पे कर चुका था, मैंने पे नहीं किया था, क्या मैंने पे किया था. चलिए देखते हैं कि आपने क्या किया है. क्या आपने यही आंसर्स दिए हैं. उनको दे दिया था, दे हैड गिवन. उनको नहीं दिया था, दे हैडंट गिवन. क्या आपने ऐसे ही लिखा है. क्या उनको दिया था, हैड दे गिवन, क्वेश्चन मार्क, है ना, कितना आसान. मैं पे कर चुका था, आई हैड पेड. सब्जेक्ट के साथ वर्ब की, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और कुछ नहीं करना. वेरी सिंपल इन सिंपल पॉजिटिव. और अगर नेगेटिव है तो हैड के साथ नॉट लग जाएगा, और अगर क्वेश्चन है तो हैड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, और अगर आपका आंसर डिटेल में है तो हैड से पहले व्हाट, व्हेन, विच, वेयर वो आ जाएगा, बाकी सब वैसा रहेगा. ओके, वेरी सिंपल एंड ईजी. और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, है ना. सो ट्राई इट एंड प्रैक्टिस इट. वीडियो को पॉज करके फिर से बैक करके देखिए, उसको अच्छे से सुनिए और समझिए, सो दैट यू कैन
give me the answer of these 3 simple question which I had written over there. So आपको comment box में मुझे answers देने हैं इन 3 very simple questions के. Okay, then I will reply you कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है. Okay, so we dash to the market. मैंने bracket में verb दिया है go. When I arrived, you dash dash bracket में go है for the shopping. Right? Who dash bracket में go और साथ में मैंने लिखा है कि इसको negative में change करिए. To the market. So dear student, these 3 questions, do it by yourself and give the answers. और अगर आपको समझ में नहीं आया है, वीडियो को फिर से देखिए, अच्छे से देखिए, अंडरस्टैंड करिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए. ओके, मैंने बहुत ही इजी और आसान तरीके से आपको हिंदी को इंग्लिश में चेंज करना यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. राइट, आई होप मेरी ये वीडियोज़ आपकी हेल्प कर रही हों, आपको आसानी से टेंसेस के बारे में समझा रही हूँ. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं और अच्छे तरीके से वीडियोस को आपको रिप्रेजेंट करूँ सो दैट आप और बेहतर तरीके से इंग्लिश को सीख सकें और आसानी से सीख सकें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर माई वीडियोज़. आई होप you are enjoying my videos. Thank you so much. Have a nice day, everyone.